Now I stand and I surrender. That was the last line of my book. It is gonna be my mic for the video. In the last video, someone told me to be innovative, so I'm signed up for it. Hi guys, and welcome back to my channel. This is Arsenal signing in. Let me get out of it. In this video, I'm gonna tell you how I wrote a book at 16. We're gonna start with क्या खुजली मची मुझे and why did I write it. So आपने काफ़ी सारे आर्टिस्ट के बारे में सुना होगा एंड काफ़ी सारे राइटर्स के बारे में सुना होगा. दे राइट टू रिफ्रेन एंड आई डिड टू. मतलब काफ़ी कुछ ओवरवेलमिंग हो रहा था, ये हो रहा था, वो चल रहा था. तो आई थॉट ऑफ जस्ट राइटिंग इट आउट. So yeah, that is how I decided that I wanna write it. Also, if you are struggling with ideas and stuff, I'm gonna give you a tip. You just have to stare at a wall for I don't know how long till you get the idea. Let your brain, let your mind think, and you'll get the idea. Trust me with this. We're gonna talk about the writing process of okay. So what happened is I thought मतलब जो मेरी book है it has 10 chapters, okay, and 10 chapters में a maximum of 2 and a minimum of 1 poem है with a proper story line. एक पूरी story चल रही है. कभी ऐसे हो रहा है कि वो सोचती है किसी पोम के बारे में या कुछ होता है तो ऐसे करके बीच में डालिए. तो पहले आई रोट एक दो ऐसे पोम्स एंड ऑल. देन आई थॉट कि इसका हम बुक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो आई वॉज सो स्केयर्ड ऑफ यूजिंग एनी ऐप, तो आई जस्ट वेंट फॉर द नोट्स ऐप. वेट, नो, आई वॉज so afraid of using any other application that I'll lose my writing work and all, that I decided to go with the notes app. Also, I used to just lay on my bed and I used to write. तो उस टाइम पे रात में क्या रहता है, तुम्हारे थॉट्स, मेरे थॉट्स बहुत अच्छे से आते हैं, फ्लो होते हैं, ही होते हैं. कभी कभी ऐसे चल रहा होता था कि कैरेक्टर का बहुत डिप्रेसिव फेस चल रहा है एंड मेरा बहुत ही हैप्पी फेस चल रहा है. तो उस टाइम पे तुम्हें अपने आप को उस स्टेट पे डालना पड़ता पड़ता है. हाँ, और और उस टाइम पे क्या हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम था थोड़ा कि मेरे को उतना उस लेवल की मुझे पोम लिखनी है. एंड क्या था, मेरी जो ज़्यादा डिप्रेसिव टाइप की, जो ज़्यादा सैड पोम थी, कुछ मेरी पहले की भी थी कि पहले की लिखी हुई है जब मैं उस फेज़ में था. ऑल्सो मेरी बुक की PDF फ्री है. इन DM मी एंड आई विल सेंड यू द PDF ऑफ द बुक. एंड फिर आप मेरे को रिव्यू दे सकते हैं एंड यू कैन गिव मी वट एवर अमाउंट यू प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट और इफ़ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी. ऑल्सो नाउ व्हाट चैलेंजेस आई फेस्ड. तो क्या हुआ था, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था दैट आई वाज राइटिंग अ बुक. तो आई यूज्ड टू स्टे अवेक फॉर लॉट ऑफ टाइम रात में. देन आई यूज्ड टू राइट द बुक. तो उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह काफ़ी चल रहे थे. तो तब मैं सोचा कि मतलब उस टाइम पे फिर मेरे को ऐसे जब मतलब यू भी कैन रिलेट टू कि जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह चलते हैं तो यू आर द मोस्ट प्रोडक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव. सारी दुनिया जहान की प्रोडक्टिविटी उसी टाइम पे आ जाती है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. तो सेम वाज द केस विद मी. तो मैं सोचा कि करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं तब. एंड या तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आ रही थी लिखने में. मतलब एक तो ये हो गया, ऊपर से जो नोट्स ऐप है ना उसमें तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा वो नहीं थी. लाइक नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग टू राइट अ बुक आई विल रिकमेंड यू कैन यूज़ गूगल डॉक्स और भी एप्लीकेशंस रहती हैं तो आप उसको देख लेना. पर गूगल डॉक्स आप मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आप लोगों के लिए, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे राइटर्स वगैरह को देखा इसके बारे में बात करते हुए, ठीक है. एंड चैलेंजेस तो इतने ही थे यार, मतलब आते जाते रहते थे, लाइफ चिक हैपन्स. तो वैसे तो इट वाज माय फर्स्ट बुक. सो आई यूज्ड टू राइट समथिंग. आई यूज्ड टू राइट लाइक माय फर्स्ट चैप्टर. द फर्स्ट थिंग आई रोट, इट वाज शिटी. इट वाज सीरियसली सो शिटी. मैं बता भी नहीं सकता, आई एम सो एम्बैरेस्ड टू टेल यू गाइस, बट इट वाज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है. तो क्या होता था, आई यूज्ड टू राइट अ चैप्टर एंड देन आई यूज्ड टू आस्क माय सिस्टर कि इफ़ इट्स गुड एंड ऑल. आई रोट, मैंने पहले लिखा फर्स्ट ड्राफ्ट एंड देन आई रोट सेकेंड ड्राफ्ट. तो एंड देन उसको पॉलिश किया. तीन राउंड्स मेरे लगे होंगे, 3 से कई ज़्यादा लगे होंगे. तुम रिपीट करते हो, तुम पढ़ते रहते हो कि कोई एडिट तो नहीं करना, कोई कुछ तो नहीं करना, दैट. बट बाकी मैं फर्स्ट ड्राफ्ट था मेरा, मैं लिखता था एंड मैं उसको भी काफ़ी अच्छे से लिखता था. अभी व्हेन आई वाज एडिटिंग द वीडियो आई रियलाइज्ड कि मैं नहीं बताया व्हाट मिस्टेक डिड आई डिड
ये वाली ना कि when you are writing your first draft it just have to exist. इतना ज़्यादा आप उसमें अपना माथापच्ची ना करें, क्योंकि मेरे पास I had enough motivation and stuff. If you don't have it, it just have to exist. Also for the grammar and stuff I went for नॉट ग्रामरली बट क्विलबॉट पे मैं इसलिए गया क्योंकि आई गेस वो मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा था मेरे हिसाब से. ग्रामरली पे मेरा हो नहीं पा रहा था, तो कुछ तो दिक्कतें आ रही थी. तो या टॉकिंग अबाउट पब्लिशिंग, आई सेल्फ पब्लिश्ड माई बुक. लास्ट में मेरे को मम्मा पापा को बताना पड़ा एंड देन उनको जैसे जैसे मनाया वगैरह था तो वो मेरे को ले गए थे कि प्रिंट वगैरह कराने के लिए. फर्स्टली आई थॉट ऑफ प्रिंटिंग ओनली 10 कॉपीज़ की. देखते हैं बिक भी रही है कि नहीं बिक रही. बिक रही थी वो, लकीली मम्मी पापा ने पहली कॉपी ली. देन मैंने साइड में रख ली थी दीदी दादा लोगों के लिए. ठीक है, दादा इस भैया अपनी लाइक जो मेरे कनेक्शंस वगैरह थे एंड मेरी दीदी के कनेक्शंस वगैरह थे उन लोगों से पूछा. तो उन लोगों का एक्सपीरियंस वाज नॉट दैट ग्रेट कि तुम लोगों को ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के पास जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, वो चाहिए. उतना बढ़िया उनका नहीं था, क्योंकि क्या हुआ था ऐसे टाइम में ना लोग पैसे खाते हैं तुम्हारे. तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ था. मैंने बुक लिखती थी एंड मैं 2 हफ्ते तक लॉन्च ही नहीं कर पाया. तो देन आई थॉट ऑफ कि भाई बस कर दो, अब बहुत हो गया, आई जस्ट डू इट एंड मैं मैनुअल ही भेज दूंगा. ठीक है, तो ये हुआ था सीन. तो आई रिकमेंड कि आप अगर किसी ट्रेडिशनल पब्लिशर के पास जा रहे हैं, किसी के भी पास जा रहे हैं, तो आप उसको बढ़िया से एक बार रिसर्च कर लें एंड उनसे पूछें कि रॉयल्टी परसेंटेज कितना मिल रहा है आपको, कितना देंगे वो लोग. आप KDP वगैरह पे अपनी बुक डाल सकते हैं. KDP पे डाल दिया एंड KDP में पेपर बैक का ऑप्शन आता है. उसमें क्या हो रहा था, मैंने अभी नहीं डाली है, मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि क्या कहते हैं उसका जो रहता है ना कवर, बुक का आपको कवर बनाना होता है उसमें. तो आपने उसका कवर बनाया, तो कवर बनाने के बाद उसका एग्जैक्ट वही मेजरमेंट लेनी होती है जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है. तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको देख लेना, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर आप करेंगे ट्राई तो हो जाएगा. एंड नाउ आई गोना टॉक अबाउट द बुक कवर. आप लोगों ने मैंने कैसे लिखा है, क्या उसका कैसे डिज़ाइन किया. को पहले मेरा आई हैड अ रफ आइडिया कि आई मेक दिस. तो मैं पहले खुद से बनाने का ट्राई किया, तो इट वॉज नॉट कमिंग आउट एज आई वॉन्टेड इट टू. एंड मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था कि मैंने अपने आप को एक डेडलाइन दी थी. मैंने अपने पेरेंट्स को एक डेडलाइन दी थी कि इतने तक आई विल डू इट एंड देन मैं इस सब के पीछे नहीं पड़ूंगा, जो कि ऑब्वियसली झूठ था, क्योंकि उसके बाद उसका पब्लिश वगैरह करना था इंस्टा. तो या मैं ऐसे बोला था. तो मेरे को उतना तक उसको लॉन्च करना था. मेरी बुक 10 अप्रैल को लॉन्च हुई थी एंड 10 अप्रैल को ही आई गेस मेरे को करना था. आई ट्राइड कैनवा पे आपका AI का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे मैंने ट्राई किया एंड उनको ऐसे प्रॉम्प्ट डाला एंड फिर वो पता नहीं क्या ही बना के दे रहे थे. तो देन आई वेंट टू ChatGPT. ठीक है, एंड ChatGPT पे बना रहा था, फिर उसका भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था. तो मैंने एक रफ सा आइडिया अपना क्रिएट करके देन आई वेंट टू ChatGPT कि इसको यू हैव टू मॉडिफाई एंड स्टफ एंड कैसे कैसे था. एंड यू हैव टू गिव माइन्यूट डिटेल्स टू ChatGPT. क्यों मेरे को फाइनली एक कवर पसंद आ गया. मैं इंस्टाग्राम में मेरी पूरा चल रहा था कि मैं गाइज इस कैरेक्टर को कौन सा नाम दूँ वगैरह वगैरह. एंड अगर आपको अपना इंस्टाग्राम पे सेल करना है तो मैं बोलूँगा कि आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए. पहले अगर आप लिख रहे हैं वगैरह वगैरह तो अपना पूरा राइटिंग प्रोसेस वगैरह वगैरह दिखाइए एंड देन आप अपना ऑडियंस क्रिएट करिए, बिल्ड करिए एंड देन उसके बाद आप जा सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं बता दूँ. अपने स्कूल वगैरह में, अगर आप स्कूल में हो अभी, तो आई एम इन 12th क्लास, तो अगर आप स्कूल वगैरह में हो तो आप स्कूल में जाके अपनी टीचर्स एंड ऑल को बोल सकते हो एंड उनको भी खरीद सकते हो. मेरी ओवरऑल मैं क्या सीखा, तो आप एकदम बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा होता है एंड वो होता है, तो आप ट्राई करना कि मतलब आपका हो रहा है कि नहीं भाई हम तो अच्छा नहीं लिखते हैं, हम तो अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाते, बट ट्राई करना. क्या पता if not drawing then sketching, then writing, then cycling, then running, then workout, anything to try to refrain, उसको बाहर निकालो. एंड सेल्फ हार्म तो बिल्कुल भी मत करना. एंड मैं क्या कह रहा था, और ओ वाओ नहीं रुक जाओ, मैं क्या कह रहा था कि माई फाइनल एडवाइस इज जस्ट गो फॉर इट. डोंट थिंक. Consistency is the key. Okay, if you love writing, it's gonna be a bit easy, I'd say, but it was hard. It's gonna be hard, but I know that you're gonna do it. If you are watching itni der tak, then I think you're gonna do it. Either you love watching me, you're my friend, you're my sister, you're my something, and
or you are seriously thinking about it. So I seriously hope कि आप बढ़िया से लिखें, एंड अगर आप लिखेंगे तो आप मेरे को DM वगैरह कर सकते हैं. इफ I'd love to read it. And if you have any other questions या कुछ भी है, feel free to DM me or just ask me in the comment section. Fridge वाले के बाद I did not go get innovative. I'm sorry for that, but I wanted my audience to focus on what I'm actually saying. आप मेरे को follow कर सकते हैं Instagram पे. Please like, share and subscribe to my channel. Also leave a comment. I'd love to see that. And this is Aradha Chanal signing off. Bye darling, I love you.